नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न के राशिफल की और फरवरी महीने का परिस्थिति किस प्रकार से है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य जो है वो 13 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 15 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 7 से 27 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे और 6 तारीख तक वो धनु राशि के अंदर रहेंगे। देखिए ये एक कहते हैं ना कि मुख्य परिवर्तन कुछ इस प्रकार से है, बाकी कोई प्रकार का परिवर्तन इस महीने नहीं है। तो धनु लग्न की क्या परिस्थिति है ये जानने की कोशिश कर रहते हैं। धनु लग्न और लग्न का स्वामी गुरु बनकर आपके चतुर्थ भाव में और लग्न के ऊपर 6 तारीख तक बुध रहेंगे, जो आपके दशमेश भी है और आपके सप्तमेश भी है। तो देखिए शुरू के मैं कहूँ कि 6-7 दिन का समय ऐसा है कि जहाँ पर कोई भी डिसीजंस आप लेना चाहते हैं, क्योंकि लग्नेश चतुर्थ भाव में है और दशमेश लग्न में है। तो बड़े डिसीजंस शुरू के जो कहते हैं ना कि 6-7 दिन में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और वहाँ पर जब भी दशमेश की परिस्थिति लग्न में होती है, ये बहुत ही बेनिफिशियल परिस्थिति है। वहाँ आपके कार्य बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो पाएँगे। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है कि जहाँ पर मंगल की भी दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी, तो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होगा। मगर ये व्यक्ति को जल्दबाज़ी के अंदर भी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो उतावलेपन में कोई डिसीज़न मत लीजिएगा। जैसे ही एक प्रकार से कहते हैं ना कि लग्नेश चतुर्थ भाव में होने की वजह से कुछ समय आपको लगेगा कि आप अपने घर के अंदर भी काफ़ी समय देना पसंद करेंगे। कुछ ऐसा समय होगा कि आपको लगेगा कि आप अ, जो कहते हैं ना कि अब इंसान घर पे रहकर अपने आप के साथ कुछ समय देना चाहता है। कुछ पीसफुली वो अपने लाइफ को एन्जॉय करना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति होती है, कभी-कभी वर्क फ्रॉम होम की परिस्थितियाँ भी पसंद होती है। तो ऐसी स्थितियाँ रहेगी। बाकी अ प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा है आपका, डिसीज़न मेकिंग भी बहुत अच्छी है। 7 तारीख के बाद अगर कोई भी डिसीज़न लेते हैं, तो वहाँ पर 1 से 2 जन की एडवाइस लेके कीजिएगा, तो और भी अच्छे रिज़ल्ट होंगे। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस का स्वामी शनि है, जो आपके थर्ड हाउस में है और सूर्य यहाँ पर 13 तारीख तक है और बुध यहाँ पर 6 तारीख के बाद है। तो सूर्य 13 तारीख तक फाइनेंशियली आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा और बाद में भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। देखिए वाणी के अंदर थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर भाई-बहनों के साथ कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप आपका या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ आपके कोई भी रिलेशनशिप में आपकी वाणी के द्वारा कोई भी प्रकार के क्लैशेस ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि सूर्य शनि की युति जैसे ही 13 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में बढ़ेगी, तो ये फैमिली का भी घर है, उसका स्वामी भी शनि है। तो वहाँ पर फैमिली के अंदर भी काफ़ी इसका इफ़ेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही 13 तारीख निकलती है, अ, बाद में आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा अपनी वाणी को लेकर। अ, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम के अंदर आपको बहुत सपोर्ट करेगी आपकी वाणी, मगर कोई इस तरह का फैमिली मैटर है, तो वहाँ पर आपको बहुत ही सँभल के अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाना है। बाकी फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि देखिए शनि-शुक्र की युति बहुत बेनिफिशियल रिज़ल्ट देती है। यहाँ पर इनिशिएटिव लेने में काफ़ी मदद करती है और कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर जो-जो है या टेक्निकली आईटी फील्ड में है, कोई भी इंजीनियरिंग के अंदर है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर जो-जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा है। 15 तारीख तक की परिस्थितियाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका इनिशिएटिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर सूर्य 13 तारीख के बाद आते हैं, तो जो भी ब्रदर-सिस्टर रिलेशनशिप है या चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, वहाँ पर 13 तारीख के बाद बहुत ही मतलब आपको ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। बाकी कोई बहुत बड़ी घबराने की स्थिति नहीं है, मगर पॉइंट ऑफ व्यूज़ कहीं पर डिफरेंट हो, तो वहाँ पर क्लैश ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में गुरु स्वगृही पोज़ीशन में है और साथ में शुक्र 15 तारीख के बाद यहाँ आएँगे। गुरु-शुक्र का एक बहुत ही अच्छा योग बनेगा।
तो प्रॉपर्टी के अंदर बहुत अच्छे लाभ है। और यहाँ पर एक तरह से देखा जाए कि लाभ का स्वामी शुरुआत में इनिशिएटिव के घर में है, साहस के घर में है, उसके बाद आपके चतुर्थ भाव में है। तो फोर्थ हाउस के अंदर आपको प्रॉपर्टी से काफी अच्छा फायदा है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ले सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। 15 तारीख के बाद ये कोई भी इस प्रकार का कार्य है जहां प्रॉपर्टी लेना है, बेचना है, और प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी काफी अच्छा लाभ होगा। यहाँ कुछ घर में कुछ गैदरिंग्स हो सकती है, कुछ अच्छा समय ऐसा होगा कि जहां पर आप कहते हैं ना कि घर के अंदर कुछ अच्छे सी आप कोई गेट टुगेदर्स कर सकते हैं। इस प्रकार का काफी अच्छा माहौल रहेगा। घर के अंदर कुछ ऐसे आप खर्चे या रिनोवेशंस भी करवा सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां जरूर रहेगी। और मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां एक तरह से काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी, आप प्रॉपर्टी सेक्टर से कहे तो। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में राहु है और पंचमेश आपके मुख्य रूप से देखा जाए तो 6th हाउस में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों के साथ आपको बहुत क्लैशेस ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति है कि अभी बच्चों के साथ वो अंडरस्टैंडिंग आपकी मैच नहीं हो पाएगी। और अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो मेडिसिन से कनेक्टेड है, कोई सर्जन्स बनना चाहते हैं या दवाइयों से कनेक्टेड रिसर्च का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है। कोई कहते हैं ना कि पुलिस के एग्जाम दे रहे हैं या इस प्रकार की कोई डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है। एक फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है आपको, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। मगर डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज्यादा बचना है आपको। यहाँ पर राहु की वजह से व्यक्ति को कभी-कभी स्टडीज से बाहर ले जाकर काफी डिस्ट्रैक्शंस देते हैं, तो वहां एजुकेशन को अफेक्ट ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर शेयर मार्केट में भी आपको बहुत ज्यादा संभलने की परिस्थिति है, बहुत बड़े रिस्क लेने का समय नहीं है। अगर चाइल्ड बर्थ की बात की जाए तो वहां पर भी आपके अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखना है। और अगर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन है तो वहां पर मुझे लगता है कि अभी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं आपके मुख्य रूप से देखा जाए 6th हाउस की। 6th हाउस का जो स्वामी शुक्र है, इनिशियली आपके तृतीय भाव में है, उसके बाद आपके चतुर्थ भाव में है। मंगल यहाँ पर स्थित है। लोन्स को अवॉइड कीजिएगा अगर हो सके तो, क्योंकि लोन्स को पे ऑफ करने में काफी प्रॉब्लम होगी। मगर होम लोन लेना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। व्हीकल के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो भी 15 तारीख के बाद की परिस्थिति बहुत अच्छी है। इनिशिएटिव लेने से पहले एक चीज जरूर सोचिएगा, जो भी आप लोन लेते हैं या ऐसा कोई इनिशिएटिव करते हैं, क्योंकि यहाँ 6th लॉर्ड 3rd हाउस में होंगे, फिर 4th हाउस में होंगे। देखिए यहाँ कैलकुलेटिव होकर चलना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज, हेल्थ से रिलेटेड बात की जाए तो वैसे लग्नेश की स्थिति काफी स्ट्रांग है, मगर मंगल यहाँ पर होने की वजह से ब्लड से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती है। प्लस ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइक ब्लड प्रेशर है या स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज हो, तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शत्रु यहाँ आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तमेश जो है शुरुआत में आपके लग्न में, उसके बाद आपके द्वितीय स्थान में। देखिए यहाँ क्या होता है कि ये एक ऐसी पोजीशन है कि जब सप्तमेश इनिशियली तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर उसके बाद वो आपके 2nd हाउस में होंगे, तो पत्नी के साथ भी आपके फैमिली मैटर के अंदर छोटी मोटी क्लैशेस हो सकते हैं, या पति पत्नी के बीच में नहीं दिख रहा है मुझे, मगर कुछ आपके फैमिली के अंदर कुछ छोटी मोटी बातों पर क्लैशेस हो, तो वहां पर बहुत शांति से डील करना है। देखिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। बिजनेस के अंदर आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ क्या होता है कि जो 2nd हाउस के अंदर जाएगा, और शनि वहां ऑलरेडी वहां का स्वामी है और वो सूर्य के साथ रहेंगे, तो वहां एक असमंजस की स्थिति रहेगी कि डिसीजन लिया जाए न लिया जाए। तो इस प्रकार की परिस्थिति में जैसे ही 7 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में थोड़ा असमंजस रहेगा। कोई डिसीजन लेंगे तो वहां पर आपको एक डाउट रहेगा। वहां पर मुझे लगता है कि आप बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने में आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। मगर
ऐसा है तो आप किसी न किसी की एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए। अगर 1 से 2 जन की एडवाइस लेकर काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कर सकते हैं। सेल्फ अपने आप पे डिसीज़न लेना है तो 7 तारीख तक ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव पर बुध की पूर्ण रूप से दृष्टि, गुरु की भी पूर्ण रूप से दृष्टि है। तो यहाँ हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है और वहाँ पर आपको मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि इस प्रकार की कुछ प्रॉपर्टी से कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, कोई डिसीज़न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छा अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लस रिसर्च के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल परिस्थिति है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश जो है सूर्य है और आपके सेकंड हाउस में, उसके बाद आपके थर्ड हाउस में। तो भाग्य फाइनेंस में काफ़ी मदद कर रहा है, सेविंग्स के अंदर हेल्पफुल परिस्थिति है, 13 तारीख तक काफ़ी धन के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। उसके बाद तृतीय स्थान में, तो ये खुद के घर को भी देखते हैं, तो वहाँ पर भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। पिता के साथ, भाई-बहनों के साथ छोटे-मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, वो विचारों में मतभेद होंगे, वैसा कोई बहुत बड़ा क्लैश नहीं है, मगर पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत डिफरेंट रहेंगे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। और मुझे लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही प्रॉपर रहेगा क्योंकि लग्नेश की स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन होने की वजह से यहाँ पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ कोई भी मास्टर्स करना चाहते हैं लॉ के अंदर या आईटी के अंदर, तो उसके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं। शुरू के 15 दिन बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देंगे और 13 तारीख के बाद भी अगर लॉ प्रोफेशन के अंदर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो वहाँ 13 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है और ये खुद के घर को देखते हैं। तो मुझे लगता है 13 तारीख निकलते ही जैसे ही वो अपने 9th हाउस को देखेंगे, तो ये आपको मास्टर्स के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएँगे। सर्जरी के अंदर या सर्जन में भी कोई मास्टरी करना चाहते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियों में काफ़ी हेल्पफुल परिस्थिति है। टेक्निकल क्षेत्र के अंदर भी बहुत अच्छा है, भाग्य पूर्ण रूप से सपोर्टिव है, तो वहाँ पर कोई घबराने की स्थिति नहीं है। आप ट्रैवलिंग बहुत अच्छा कर पाएँगे, मुझे लगता है ट्रैवलिंग को लेकर बहुत अच्छा समय है, यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। 10th हाउस की बात करते हैं, दशमेश लग्न में और उसके बाद सेकंड हाउस के अंदर, तो देखिए सुपीरियर्स के साथ कहूँ कि जैसे ही आपके सेकंड हाउस के अंदर दशमेश जाएँगे, तो मुझे लगता है कि सुपीरियर्स के साथ बहुत शांति से आपको डील करना चाहिए। कोई भी प्रकार का परिवर्तन है, उसमें एकदम से आपको कोई कम्फर्ट ज़ोन नहीं मिलेगा, मगर आप अगर कोई भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए 15 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है। और स्पेशली जैसे गुरु और शुक्र की दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी, तो जो लोग खाने-पीने का व्यापार करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कार्य करते हैं, कोई डिज़ाइनिंग का या आर्किटेक्चरल काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। जो टीचिंग क्षेत्र में है, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, तो एक तरह से बेटरमेंट आपको मिलेगा, बहुत घबराने की कोई स्थिति नहीं है। किसी के कहने पर इन्वेस्ट मत कीजिएगा, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि 13 तारीख के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो किसी के बहकावे में आके इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने खुद के कैलकुलेशन के साथ आप एक आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का स्वामी 3rd हाउस में, फिर 4th हाउस में, तो लाभ का स्वामी पराक्रम में है। तो जो भी पराक्रम करेंगे उससे काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा आपको और प्रॉपर्टी में भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, सर्कल बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो ये एक बहुत अच्छी पोज़ीशन कहूँगी, मगर भले वो छोटे भाई-बहन हो या बड़े भाई-बहन हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ थोड़ा क्लैशेस और घर्षण हो सकता है। तो वहाँ पर आप बहुत शांति से चीज़ों को डील कीजिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं, 12वें घर पे मंगल की पूर्ण रूप से दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो कोई भी फॉरेन के लिए जो आप ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है विदेश जाने के लिए बहुत ही अच्छा समय मैं कहूँगी। जो-जो लोग, जो-जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, तो हर तरह से ये महीना बहुत अच्छा है विदेश के कार्यों के लिए। जो फॉरेन यात्रा करना चाहते हैं या ट्रांसफर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए बेटरमेंट की परिस्थिति है, जो एक तरह से कहा जाए कि कोई लीगल मैटर भी है, तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि बहुत क्लैशेस में नहीं पड़ना चाहिए, मगर बहुत घबराने की स्थिति नहीं है।
अपने खर्चों को कैलकुलेट करके रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो मंगल 12th हाउस को देखते हैं तो बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर देख रहे हैं तो खर्चों को काफी कंट्रोल करके रखेंगे। प्लान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और चीजों में कोई भी प्रकार के खर्चों के लिए बड़े लोन लेते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन के लिए ये समय बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। देखिए, जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।